एसी को अगर डीसी में बदलना है तो रेक्टिफायर सर्किट लगाना पड़ता है। ये बात तो मैंने और आपने किताबों में कई बार पढ़ी है। और आप ये भी जानते हैं कि मोबाइल चार्जर एसी को डीसी में बदलता है, यानी ये एक रेक्टिफायर सर्किट ही है। पर फिर भी इसकी सर्किट उस 4 डायोड और एक कैपेसिटर वाले ब्रिज रेक्टिफायर से बहुत अलग होती है, जो मैंने और आपने कॉलेज में पढ़ी है। किताबों वाले रेक्टिफायर में सबसे पहले ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को स्टेप डाउन करवाया जाता है, फिर एसी वोल्टेज को ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से डीसी में बदल दिया जाता है और कैपेसिटर लगा के स्मूथ कर देते हैं। इसे कहते हैं लीनियर पावर सप्लाई। इसमें मेजरली 2 इश्यूज होते हैं। पहला ये कि एसी इनपुट वोल्टेज के घटने या बढ़ने के साथ साथ इसके आउटपुट डीसी वोल्टेज भी चेंज होती रहती है, मतलब स्टेबल और कांस्टेंट डीसी नहीं मिलती है। और दूसरा, ट्रांसफार्मर की वजह से इसका साइज और वेट भी ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसका यूज आप वहां नहीं कर सकते जहां पर कांस्टेंट डीसी मिलना बहुत जरूरी है, जैसे कि मोबाइल चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग या फिर एलईडी बल्ब्स वगैरह। क्योंकि डीसी वोल्टेज अगर घटेगी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसा रेक्टिफायर कैसे संभव है जिसमें एसी इनपुट वोल्टेज अगर बदलती रहे तो भी आउटपुट डीसी वोल्टेज फिक्स रहनी चाहिए, साथ ही साइज और वेट भी घट जाए। इस बात को संभव बनाया गया है ट्रांजिस्टर्स की मदद से हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग करवाकर। आइए समझते हैं। दोस्तों, ये है एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई का सर्किट डायग्राम। इसमें सबसे पहले एसी इनपुट वोल्टेज को ब्रिज रेक्टिफायर लगाकर डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब अगर इनपुट एसी 230 वोल्ट आरएमएस है तो रेक्टिफायर आउटपुट में लगभग 325 वोल्ट डीसी मिल जाती है, जिसको कैपेसिटर लगाकर स्मूथ करा जाता है। अब मोबाइल्स को चूंकि 5 वोल्ट डीसी ही चाहिए तो 325 वोल्ट को 5 वोल्ट में बदला जाता है। यही इस सप्लाई का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि हम सबको पता है कि डीसी में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर को काम करते रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अप्लाइड वोल्टेज लगातार बदलती रहे। एसी सप्लाई में वोल्टेज और करंट दोनों लगातार अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलते रहते हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर काम करता है। घरों के 230 वोल्ट आरएमएस की वैल्यू 1 सेकेंड में 50 बार जीरो से पॉजिटिव साइड में 325 वोल्ट पीक पहुंचती है और 50 बार जीरो से नेगेटिव साइड में 325 वोल्ट पीक को टच करती है, फिर जीरो हो जाती है। इस वेव फॉर्म की आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लगभग 230 वोल्ट मिलती है। इस एसी वेव फॉर्म के लगातार बदलते रहने यानी साइनोसॉइडल होने के कारण ही ट्रांसफार्मर काम करता है। डीसी में वोल्टेज और करंट दोनों फिक्स रहते हैं, इसी कारण से वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता, इसलिए ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में कोई ईएमएफ जनरेट नहीं हो पाता और इसीलिए कहा जाता है कि डीसी में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। अब जरा सोचिए कि अगर हम किसी तरह ट्रांसफार्मर में डीसी अप्लाई करके उसको बार बार ऑन ऑफ कर पाए तो क्या ये वेरिंग पल्सेटिंग वोल्टेज नहीं हो जाएगा? मतलब अगर 230 वोल्ट डीसी अप्लाई कर रहे हैं और बार बार ऑन ऑफ करें तो ये हो जाएगा 0 से 230 और फिर 0, फिर 230, फिर अगेन बैक टू 0 एंड सो ऑन। ऐसा करने से ये हो जाएगी पल्सेटिंग डीसी सप्लाई, इसलिए ट्रांसफार्मर को वेरिंग वोल्टेज मिलने लगेगी और वो काम करने लगेगा, मतलब ट्रांसफार्मर के आउटपुट में वोल्टेज मिलने लगेगी। एक बात और, आउटपुट में चूंकि कांस्टेंट डीसी वोल्टेज चाहिए तो एक फीडबैक सर्किट भी लगाई जाती है जो आउटपुट वोल्टेज को डिजायर्ड वोल्टेज से कंपेयर करती रहती है और डिफरेंस मिलने की कंडीशन में ट्रांजिस्टर्स की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करती है, जिससे आउटपुट वोल्टेज मेंटेन रहती है ना इंटरेस्टिंग? यही होता है एसएमपीएस सर्किट में, बस ये ऑन ऑफ करने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किलोहर्ट्ज में होती है, जबकि नॉर्मल ट्रांसफार्मर मात्र 50 हर्ट्ज पे काम करता है। इसलिए सेम पावर रेटिंग के लिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर का साइज बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का साइज और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों एसएमपीएस में ट्रांजिस्टर्स की मदद से हाई फ्रीक्वेंसी पल्सेटिंग डीसी एक छोटे से ट्रांसफार्मर में दी जाती है और हाई डीसी वोल्टेज को डिजायर्ड लोअर डीसी वोल्टेज में स्टेप डाउन करवा लिया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।